चलो एक्सरसाइज 4 का 8th और 9th बोला था बेटा। यस सर। हाँ, एक्सरसाइज 1 में भी कोई कुछ बोला? बोलो कौन सा समय है? सर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वाला। सर 6th और 7th सर दोनों एक ही है। एक्सरसाइज 1 का? हाँ सर मॉड्यूल का। ठीक है, 6th 7th और एक्सरसाइज 1 का 16th। 16th और बोलो एक्सरसाइज 2 में सर एक्सरसाइज 3 में। हाँ बोलो। सर एक बात पूछनी खाली सर, आप आज खाली डाउट ही मतलब ये मॉड्यूल ही करेंगे या नया टॉपिक भी आज चालू करेंगे सर? तुम्हें डाउट्स हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं सर अभी तो नहीं है, मैंने पहले के लेक्चर में से क्लियर की है इसलिए। और तुमने सारे पूरी बुकलेट सॉल्व कर ली? सर बुकलेट में सर एक मिनट चेक कर लेते हैं सर, मोस्टली तो सारे हो गए हैं। एक सेकंड सर। किसी को जिसको जो पूछना है कुछ जल्दी बताओ। सर एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। और सर 6। 6 और जिसको जो पूछना है पूछ लो, फिर मैं वेक्टर के डाउट कभी नहीं लेने वाला लाइफ में। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इन चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। सर आपने जो लेमन्स थ्योरम पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आएगा ना, वो एक्स्ट्रा आपने बताया था ना? ये सब मुझे नहीं पता। सर 10th वाला एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में 10th। यस। ठीक है, चलो एक एक करके। एक्सरसाइज 1 में 1 6 7 16। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। किसने पूछा ये? बताओ किसने पूछा एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1? बोलना, डर क्या रहा है? सर मैंने क्या किया इसमें? बोलो क्या किया इसमें जो नहीं हुआ? सर मुझे शायद क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया सर। रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फूड्स। सर वो तो देखो सेंटेंस समझ में नहीं आया और सम सर ऑफ, गूगल पे मिल नहीं रहा। भाई गूगल छुएगा ना तो गलत दबा दूंगा। गूगल से पढ़ना है तो बेकार में पैसा बर्बाद किया ना। दुनिया के सारे स्कूल बंद हो जाते हैं गूगल नहीं चलता तो। बेवकूफ, गूगल से पूछा। देख इधर, रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू स्मॉलर फोर्स। मतलब ये हो गया रिजल्टेंट। यस सर। ये हो गया एक वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर। ठीक है। यस सर। इसका रिजल्टेंट है 8 यूनिट का। यस सर। बाकी दोनों जो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम 16 है। मतलब ये अगर x है तो ये 16 माइनस x होगा। यस सर। होगा। यस यस सर। सर। सो 16 माइनस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। 16 स्क्वायर कितना होता है? 256। 256।
कितना हो गया 32x इज इक्वल टू 190. 190. 32x is 190 Yes, sir. but 256 192 हाँ 192 192. sir. तो x कितना हो गया 6. 6. तो x 6 मिल गया तो दूसरा कितना मिल गया 10. 10. 10 तो मेरा आंसर क्या हो गया 6 and 10 क्लियर है Yes, sir. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 6 7 ये तो कराया होगा क्लास में मुझे लगता है Yes, sir, करवाया था जब आपने पहला Yes, sir, homework करवाया दिया था। था ना। दोबारा पूछता है एक ही चीज Let- एक बार करवा चुका हूँ Yes, sir. Yes, sir. आज इसको चलो तुम लोगों का भी भला हो जाए दूसरे मेथड से कर देता हूँ ठीक है पहली बार ट्रायंगल बना के किया था हाँ, yes, sir. हाँ sir. चलो इस बार दूसरी तरह से कहता हूँ The resultant of three vectors of magnitude 1, 2, 3 unit and whose directions are along sides of an equilateral triangle taken in same order is. तो equilateral triangle में सब 120 पर होता है Yes, sir. इसका मतलब है एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है और तीसरा इधर है ना इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसका मैग्नीट्यूड 2 है इसका मैग्नीट्यूड 3 है हर दो के बीच एंगल 120 है मतलब Yes, sir. ये एंगल 30 डिग्री लिख सकते हैं और ये एंगल भी 30 डिग्री लिख सकते हैं Yes, sir. Yes. तो वन का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 1 cos 30 दैट इज √3/2 1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 1/2 Sin. 3 का ये वाला कितना होगा 3/2 नहीं √3/2 3√3/2 होगा Yes, sir. और ये 3 3/2 by 2. कोई दिक्कत Yes, sir. कॉमन सेंस से दिख रहा है 3/2 + 1/2 2 होगा Yes, sir. तो फाइनली इसका रिजल्टेंट इधर 3√3/2 इधर √3/2 तो दोनों का डिफरेंस किधर बच गया तो भाई अरे ये 2 इन दोनों से कैंसिल हुआ Yes. इधर 3√3/2 इधर √3/2 तो कितना बचेगा √3 बचेगा Yes, sir. तो रिजल्टेंट √3 हो गया और इधर हो गया आया ना Yes, sir. यस सर तो क्वेश्चन नंबर 6 में रिजल्टेंट कितना होगा पूछा है तो √3 होगा क्वेश्चन नंबर 2 में रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से किधर होगा यही पूछा है Yes, sir. तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ है और सेकेंड वेक्टर यहाँ है 1.
तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 210. 210 डिग्री हो गया। Yes, sir. तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। क्लियर? यस सर। समझ आया सबको? इस बार दूसरे मेथड से कर दे। पिछली बार ट्रायंगल बना के किया होगा। नेक्स्ट इज 16। जिसने पूछा था समझ आया? यस नेक्स्ट इज 16th। Three forces P, Q, R acting at a point. The angle between P and Q and R are 150 and 120. 150 plus 120 क्या होता है? 270। 270। 270 में 90 ऐड करेंगे तो 360 होगा। यस सर। तो फर्स्ट मेथड। ये कहानी एक ट्रायंगल की है। फिर P Q R ऐसा होगा। Yes, sir. एंगल बिटवीन P एंड Q 150, मतलब ये 150 है। मीन्स ये एंगल 30 डिग्री हो गया। Yes, sir. एंगल बिटवीन Q एंड R 120 है, 60. तो ये 60 डिग्री हो गया। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू R अपॉन Q। लिख सकता हूं। Yes, यस sir. सर। तो Q इज इक्वल टू 2R। यहां से ये भी लिख सकता हूं cos 30 डिग्री B by H, P by Q, so √3 by 2 is P by Q, so √3Q is 2P। ऐसा लिख सकता हूं। Yes, sir. तो इन दोनों से P is to Q is to R क्या हो गया? Q 2R है, तो R 1 है, तो Q 2 हो गया, है ना? Yes, sir. अच्छा, तो P क्या हो गया? रूट P by root. By- नहीं, ऐसा आया समझ में? Yes. यस सर। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, जैसा अभी किया था वैसे। देखो इधर, ये है P, ये है Q और ये है R, यही है। Yes, sir.
Angle between P and Q is 50. 150. 150. मतलब ये 150 60 हो गया. Yes, sir. Angle between Q and R is 120 दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया Q/2 Q का कंपोनेंट और ये हो गया √3 Q/2. Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम के लिए ये इसको कैंसिल करेगा और Yes, ये sir. इसको कैंसिल करेगा. So P is equal to √3 Q/2 and Q/2 is equal to R, है ना. Yes, sir. तो यहां से भी दिख रहा है P is to Q is to R क्या हो जाएगा. √3 is to 2 is to 1. समझा कुछ. Yes, sir. तीसरा मेथड. लमीज थ्योरम सिखाया था. Yes, sir. Yes, sir. उसके हिसाब से देखोगे तो कहानी कुछ ऐसी है. ये P, ये Q, ये R, ये 90 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये 120 डिग्री. यही कहानी है. Yes, sir. तो लमीज थ्योरम से अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा P/sin 120 is equal to Q/sin 90 R/150. is equal to R/sin 150. Yes, sir. sin 120 कितना होगा. Fine. Sir, sin 30. Sorry, cos 30. √3/2. Yes, sir. So 2P/√3 is equal to Q is equal to 2R. Yes, sir. So P is to Q is to R कितना होगा. आया समझ में. Yes, sir. कॉपी कर लो. इससे ज्यादा क्या बताऊं. तीनों मेथड कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. सर मुझे क्वेश्चन से वापस समझाओगे. क्या बोल रहे हो. सर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 नोट डाउन किया है. हाँ. फर्स्ट वेक्टर कौन सा है. नोटबुक में देखो. 1. 1. और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है. √3. तो 1 वाला लाइन और √3 वाले लाइन के बीच कितना एंगल दिख रहा है. ओके ओके. 210. यस. और बोलो.
सर हम उसे 170 डिग्री ले सकते हैं, आई मीन 150 डिग्री। फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर 210 लिया है, 150 भी होगा ना, तो नीचे से लेंगे। हाँ, लेकिन ऑप्शन जो 4 है उसमें से कौन सा है? अच्छा हाँ, तो वैसा। दोनों होता तो दोनों लिखते। सर आप जूम इन कर सकते हो क्या? थैंक यू सर। सर डन। हो गया, आगे बढ़े। तो एक्सरसाइज 1 डन। एक्सरसाइज 2 में 2 और 6। दिख रहा है? यस सर। तो पूछा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए पैरेलल टू ए। पहले तो परपेंडिकुलर टू ए, ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। यस सर।
इसको ए के साथ डॉट करो, इसको ए के साथ डॉट करने पर 0 आता है क्या? हाँ सर, यस सर, कहाँ आएगा? आएगा क्या? नहीं आना चाहिए पर नहीं आना। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर हम ए के साथ डॉट कर देते हैं तो ये 0 नहीं आता है ना, नो सर, 2 आई कैप मतलब, है ना? क्या बोल रहे हो? 2 आई कैप और के कैप। आई कैप कैसे रहेगा? केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। नहीं आता तो है 0, कैसे नहीं आएगा? दिख तो गया मुझे। इसको डॉट कर, तो यहाँ जे -1/2 प्लस 1/√2 -1/√2 प्लस 1/√2, ये तो 0 होगा। ओ भाई साहब, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको डॉट करना है मुझे -j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √2 से, ये 0 आएगा। 2 × 0 -1 × 1/√2 प्लस 1 × 1/√2, 0 आएगा। यस मतलब परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है, तो एक आंसर तो ए हो गया। सर मॉड ए कितना आता है? क्या? मॉड ए, क्या मॉड है? फिर इधर मॉड ए कितना आएगा? क्यों निकालू मॉड ए में? परपेंडिकुलर चेक करने के लिए यहाँ मॉड ए की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। अब आइए ऑप्शन बी, पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यस सर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, यस सर। that is 2i plus j plus k divided by 2a square 4 plus 1 5 plus 1 6 √6, ऐसा। यस सर। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यस सर। और ऑप्शन बी करेक्ट है तो डी रॉन्ग है। यस सर। सी चेक करना है, परपेंडिकुलर टू बी, तो बी के साथ इसको डॉट करेंगे तो 0 मिलेगा, यस सर। तो सी भी करेक्ट है। आया समझ में? यस जिसने पूछा था बोलो बेटा, आया समझ में? यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 6। sir, we did this on Sunday, no? Wild out sessions. सॉरी, So we did these questions on Sunday, right? हाउ डू आई नो? इतने बैचेज मुझे थोड़ा नहीं याद रहते हैं, तुम्हें याद होगा तुमने किस दिन किया। The magnitude of scalar product of two vector is 8, मतलब a into b into cos theta is 8 and vector product is 8√3, मतलब a into b into sin theta is 8√3, है ना? तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा क्या मिलेगा? √3, मतलब थीटा क्या मिलेगा? 60 डिग्री। डिग्री। So angle between vector is 60 degree. सर हाँ, सर 120 क्यों नहीं हो सकता? 120 भी हो सकता है। 120 क्यों नहीं?
अच्छा, तो tan 120 भी √3 ही होता है क्या? नहीं सर, माइनस। माइनस अच्छा ओके सर। बट एक चीज सही बोल रहे हो, 120 भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है ना? हाँ मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है ना? आई मीन मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ए क्रॉस भी नेगेटिव हो सकता है ना, तो ये -8√3 भी होगा, तो यहाँ +-√3 होगा। दोनों आंसर दिया है क्या? हाँ सर, वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव, इसमें दो मल्टीपल ऑप्शन जो करेक्ट वाला है। अरे 2 आंसर दिए हैं क्या? ये सर बी और सी। दोनों होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यस तो सर। एक्चुअल में ए बी साइन थीटा +√3 होगा तो भी हम मैग्नीट्यूड 8√3 बोलेंगे, -8√3 होगा तब भी मैग्नीट्यूड 8√3 बोलेंगे। तो tan थीटा की दोनों वैल्यू होगी +-√3। चमका कुछ? बोलो। एक और बार समझ सकते हो कि प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है, यस सर। ए ऑलवेज पॉजिटिव, यस। बी ऑलवेज पॉजिटिव, यस सर। but sin theta in first and second quadrant depending on theta कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन थीटा। ये एस टी सी बोल के नहीं फर्स्ट सेकंड की का मतलब नहीं है, साइन थीटा नहीं बेटा, सॉरी गलत बोल गया मैं, कॉस थीटा। देखो ये तो 8√3 ही होगा, बट ए डॉट बी जो ए बी कॉस थीटा है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मैं ये कह रहा था। ओके सर। तो बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ही होगा ना, हाँ प्लस हाँ सॉरी नेगेटिव। मैं गलत बोल गया, तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस दोनों हो सकता है कैलकुलेशन में, बट मैग्नीट्यूड में केवल प्लस बोलेंगे। यस सर। ठीक है, समझ। एक सेकेंड।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में है, यस कौन सा क्वेश्चन था? सर 8 9 और 10 8 9 10। एट्थ देखो, तुम लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिए हैं, यस सर 4 असाइनमेंट दिए और डीपीटी दिए हैं 6। तो वो सब डिस्कस हो गया ना सब? हाँ यस सर, वो डाउट सेशन था संडे को, तभी किया था आपने डिस्कस। 8 यही वाला पूछे थे। Yes, sir. A minus B is 2C, A plus B is 4C, C is this, solve for A and B। ओह, मारूंगा, किसने पूछा? मार खाएगा तुम लोग। A माइनस B, यह है मेरा 2C, और A प्लस B, यह है मेरा 4C। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो मुझे A मिल जाएगा 3C। Yes, sir. यस सर। तो 3C दे रखा है 3I प्लस 4J। Yes, sir. सो 9I प्लस 12J कैप, ये हो गया आंसर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मुझे क्या चाहिए अब? B, तो B क्या होगा? 4C माइनस A। Yes, sir. समझ आ गया। सो 4C मतलब 12I प्लस 16J माइनस A, that is 9I minus 12J, so 3I plus 4J। कुछ गलत कर दिया? Yes, sir. क्या गलत कर दिया? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, ऐसे भी A 3C है तो B C के बराबर ही होगा ना, मैं बेकार में इतना मेहनत किया। कॉपी कर लो। सर यही मेथड से सी का भी ढूंढ सकते हैं। क्या? यही मेथड से सी के लिए भी ढूंढ सकते हैं ना? C के लिए ढूंढना क्या है? C तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, अगर ढूंढना रहा क्वेश्चन कैसे ढूंढना रहा? मतलब हर चीज ढूंढना रहेगा तो कुछ दिया नहीं है तो कैसे काम चलेगा? 9th, A and B are two vectors, magnitude 10 unit each. They are inclined to x-axis at 30 and 60 degree. Find the resultant of A and B. सर हाँ सर वो पहला वाला दिखा सकते हो क्या, 8th वाला? ठीक है, कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। A and B be two vectors, magnitude 10 unit each. If they are inclined to axis x-axis at an angle 30 and 60 degree respectively. तो कहानी कुछ ऐसी हो गई, एक वेक्टर ये है 10 यूनिट का, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, और दूसरा है 10 यूनिट का जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है। तो इसका नाम वेक्टर ए रख दो,
इसका नाम वेक्टर बी रख दो। तो वेक्टर ए को मैं लिखूंगा 10 cos 30 i कैप प्लस 10 sin 30 j कैप। यस सर। Yes, sir. इसी तरह बी को मैं लिखूंगा 10 cos 60 i कैप प्लस 10 sin 60 j कैप। लिखूंगा। Yes, sir. तो a प्लस बी क्या होगा? 5√3 I cap plus 5 I cap. 10 कॉमन cos 30 प्लस cos 60 i कैप प्लस 10 कॉमन sin 30 प्लस sin 60 j कैप, है ना? cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, है ना? Yes sir. सो 5 इंटू √3 प्लस 1 दोनों में आएगा आई कैप प्लस जे कैप आंसर। ऐसा कुछ है आंसर? Yes, Yes sir. sir. कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। A particle whose speed is 50 meter per second moves along the line AB दिया हुआ है, find velocity। तो वेलोसिटी इसका क्या होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो ए बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा। Yes. सो 50 मीटर पर सेकेंड ए बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। Yes, sir. तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर ए बी को हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी P minus E. माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो Yes, देखो sir. 2 minus 9 7 1 minus 25 24 minus 24। तो ए बी वेक्टर मुझे दिख रहा है बी माइनस ए 9 minus 2 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। Yes, sir. है ना, तो ये मेरा हो गया 50 इंटू 7i प्लस 24 जे, और इसका मैग्नीट्यूड 25 हो जाएगा। Yes, sir. समझ रहे हो कैसे? Yes, sir. 526 plus 27. What do you mean? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मिला के 625 होता है। तो ये हो गया 14 आई कैप प्लस 48 जे कैप मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. चेक कर लो आंसर है या नहीं। सर मैंने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला, फिर से टाइम निकाला, फिर से वेलोसिटी की फॉर्मूला में डाल के निकाला। तो वेक्टर कहाँ से आएगा बेटा उसमें से, आया समझ में? Yes, sir. तो ये हो गया शायद। इसमें कोई पूछा था इन चैप्टर में, कौन सा पूछा था बेटा? सर इन चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इन चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, वो इफ द वेक्टर 4i प्लस जे माइनस 3 के वाला। नहीं, 1000 न्यूटन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जा कहाँ दिख रहा है, पेज नंबर बोल तो बुकलेट का। 9। हाँ मिल गया। ये हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Okay. Sorry. A 1000 Newton block is placed on an inclined plane with angle 30 degree. Okay. तो ये inclined plane है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। मतलब ये 30 डिग्री है ना? Yes. Find component of its weight parallel and perpendicular to incline। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो,
इस ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा है 1000 न्यूटन, तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना। तो ये वेक्टर आपका है 1000 न्यूटन का। सर मुझे इसका कंपोनेंट ढूंढना है पैरेलल और परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। यस सर ये वाला जो Yes. डॉटेड लाइन है ये होगा पैरेलल टू द इंक्लाइन, और ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री, ये 60। मैं कैसे समझाऊं? ऐसे सोचो, ये 30 है तो ये 60 होगा इस ट्रायंगल में। ये 30 है तो ये 60 होगा, Yes, sir. sir. और ये 60 होगा तो ये 30 होगा। Yes, sir. ये 60 डिग्री में बोल रहा था होगा, हाँ सर होगा। और ये 60 होगा तो ये 30 डिग्री होगा। Yes, sir. तो ये 1000 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1000 cos 30 डिग्री, Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1000 sin 30 नहीं तो cos 1000 sin 30 डिग्री। yes cos 30 √3/2 होता है, तो ये 500 √3 न्यूटन हो गया, और ये 500 न्यूटन हो गया। आई बात समझ में? यस सर तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट का आंसर हो गया, ये पैरेलल कंपोनेंट का आंसर हो गया। ठीक है, यस और बोलो, और कोई डाउट किसी को? सर फर्स्ट एक्सरसाइज का 13। कौन सा बोला बेटा? फर्स्ट एक्सरसाइज का 13। एक्सरसाइज 1 का 13। थर्टीन था, मिल गया। ऊपर देख लो, कुछ छूटा क्या? नहीं, ये सब हो गया इसमें से, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्सरसाइज 1 में 13। ठीक है, यही क्वेश्चन है। यस सर A particle at t equal to 0 is 11100 पर है and moving towards this। तो देखो, इसको अगर मैं A बोल दूं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को B बोल दूं, तो जो मेरा AB वेक्टर होगा उसको मैं क्या लिखूंगा? 4 - 1 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12j कैप, ऐसा लिखूंगा। यस सर तो ए बी वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखूंगा, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर सो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय √3² प्लस 4² प्लस 12² कितना होगा? 13. 13. 13।
तो ये मेरा हो जाएगा 1/13 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये मिल गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। फाइनल पोजीशन को हम क्या लिखेंगे? इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। इनिशियल पोजीशन मेरा है आई कैप, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। यस सर। वेलोसिटी क्या होगा? तो स्पीड विच इज 65 इनटू डायरेक्शन, तो ए बी के लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 2 second. मल्टीप्लाइड बाय 2, so I cap plus 65 into 1/13 3i plus 4j plus 12k into 2, ऐसा होगा? यस सर। 13 5 जा 65, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो ये और ये 1, तो ये हो गया 31 i कैप प्लस 5 2 जा 10 into 4 40 j कैप प्लस 120 k कैप, ये कुछ आंसर होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए और बोलो। और कोई डाउट किसी को? किसी तरह का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? सर एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट। कौन सा? 4 का फर्स्ट। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 ये। तो इसमें मुझे पूछना था कि जी और एच इनकरेक्ट होंगे ना? देखता हूँ सिर्फ जी एच नहीं। जी 5 प्लस वेक्टर ए इनकरेक्ट है। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, यस हाँ है ना? यस सर। ये नॉट डिफाइंड होगा। ई वाला भी वैसे होगा ना? कौन सा? ई वाला। ई भी वही है, ये वेक्टर है ये स्केलर है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर में स्केलर को ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं होगा। और बोलो। वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर फिर वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि रॉन्ग होगा? बी वाला रॉन्ग होगा। रॉन्ग इसलिए होगा, देखो सब लोग सुनो ध्यान से, ये गलती सब लोग करते हैं, ए और ए भी रॉन्ग होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए, यहाँ पर डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, और बी डॉट सी ऐसा है, ये करेक्ट है। बट ए अब यहां पर डॉट दे दिया, बी डॉट सी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है।
यस सर। यस सर। फिर वैसे ही अगर ए लिख दिया, ये क्रॉस है, तुमको लगेगा ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला क्रॉस है, वैसा नहीं है। तो ये स्केलर और वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है जहां ना डॉट ना क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये मीनिंगफुल है। और ये दोनों मीनिंगलेस है। आया समझ में? यस सर, बाकी सब करेक्ट। यस सर। और बोलो। सर हम्म। सर ये अगर ब्रैकेट में जो आपने लिखा है वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, और ये अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होता फिर ये मतलब नहीं बनाता ना? पहले बोलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से किसकी बात कर रहे हो? सर फर्स्ट में से। फर्स्ट में क्या करता मैं? वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, वो सर क्रॉस। वहां क्रॉस होता तो भी कोई हाँ। मीनिंग नहीं है, क्योंकि ए और जो बी क्रॉस सी है उसके बीच मैंने डॉट लिखा है या क्रॉस लिखा है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन सेकेंड और थर्ड में फिर मीनिंगफुल हो जाएगा। अगर बी और सी के बीच में क्रॉस लिख दूं तो फर्स्ट रॉन्ग सेकेंड थर्ड राइट, है ना? यस सर। तो थर्ड में तो क्रॉस है ना, तो थर्ड भी रॉन्ग होगा ना? रॉन्ग कैसे होगा? बी क्रॉस सी भी वेक्टर होगा और ए भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइंड है, दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। ओ हाँ 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 सर, या हाँ सर, ठीक है। और बोलो। किसी तरह का कोई डाउट, कहीं भी कुछ पूछना है तो अपॉर्चुनिटी है, पूछ लो। मैं नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, नहीं वो मजा नहीं आएगा इसके लिए। सर फर्स्ट एक्सरसाइज का 9। एक्सरसाइज 1 का 9। यस सर। यही वाला। यस सर। A is I plus J, B is I minus J, then vector C perpendicular to A and B having magnitude equal to 3। कॉमन सेंस है तो ओरली में बता दूं ऐसे ही। A XY प्लेन में है, B भी XY प्लेन में है, तो Z एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यस यस सर। सर। तो K कैप और मैग्नीट्यूड 3 तो 3 K कैप। ओके सर। समझा ना? सर हाँ सर एक बार एक्सरसाइज 3 का 2 समझा ना? एक्सरसाइज 3 का 2। सर व्हाट इफ हम इसमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें निकालो। तो मेरे को -2k कैप आया। हाँ तो अब क्या करें बताओ? अभी सही किया तुमने, -2K कैप आया, यहाँ तक ठीक है। देन व्हाट? सर तो उसी के बाद समझ नहीं आया। इट मीन्स जो प्लस के कैप या माइनस के कैप, जेड एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो मेरा आंसर केवल के कैप होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आइदर +3 के कैप और -3 के कैप में से कोई एक आंसर होगा। यस सर। ऑप्शन में 3 के कैप है तो वो मेरा आंसर होगा। ओके सर। ये वाला पूछ रहे थे। सर तीनों वेक्टर्स XY प्लेन पे लाइन नहीं कर सकते, A B और C पे? किसकी बात कर रहे हो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 का? यस सर। कर सकता है, लेकिन मुझे तो सीधा सीधा ये आंसर दिख गया ना। ये तो मुझे सीधा सीधा आंसर दिख गया कि के कैप एक जगह है, तो मैं बता दिया। ओके सर। ठीक है।
एंगल बिटवीन ए एंड बी 90, ऐसा वैसा क्या करूं मैं? ए डॉट बी क्यों पूछा ये? A dot B mod A mod B, that is 1 into 2 into cos 90, so 0, so A dot B is 0. A cross B का मैग्नीट्यूड 1 into 2 into sin 90, sin 91, so 2 आंसर। ठीक है, A प्लस B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 2 into cos 90, है ना? cos 90 0 होता है तो ये √5 हो गया, हो गया। इसी तरह a माइनस बी का भी यही होगा सेम, क्योंकि उसमें माइनस cos थीटा आएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो -2 into 1 into 2 into cos 90, cos 90 0 होता है तो ये भी √5 हो गया। आया समझ में? बोल भाई, जिसने पूछा था। जिसने पूछा था आया समझ में? यस सर। और कोई? सर हम्म, एच वर्मा में डॉक्टर। क्या डाउट बोलोगे तब तो। सर क्वेश्चन 9। कौन सा कैरम बोर्ड वाला? नो, let θ1 and θ2 be the angles made by a and minus a with the positive x-axis. अरे वो सब फर्जी है। एक ही क्वेश्चन उसमें अच्छा है, कैरम बोर्ड वाला, बाकी सब बेकार है। Sir, I got that carom board. हाँ तो बाकी ये सब फर्जी। Sir, but I did not understood this. अच्छा कर देता हूँ, एक मिनट, एक मैसेज दे रहा हूँ, रिप्लाई। एक मिनट रुकना।
सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन 9। एक सेकेंड हो गया, एक मैसेज का। हाँ आप बोलो, एससीवी में कौन सा डाउट बोल रहे हो? क्वेश्चन 9 शॉर्ट आंसर्स का। एक सेकेंड, एससीवी बुक खोलने दो मुझे, क्या हो गया? स्टूडेंट में वॉल्यूम 1 कौन से पेज में है? पेज नंबर 28। नहीं, 28 बोल रहे हो? हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन? सर राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर है 9th, क्वेश्चन क्वेश्चन 9। नंबर 9। हाँ Let epsilon 1 epsilon naught to the angle made by a and minus a. दिख रहा है? हाँ Let epsilon 1 and epsilon 2 be the angle made by a and minus a with positive x-axis, so that tan epsilon 1 equal to tan epsilon 2, thus giving tan epsilon does not uniquely determine ऐसा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है, a और माइनस a के बीच का एंगल तो 180 डिग्री होगा। यस सर। तो अगर मैं कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं ऐसा, ये वेक्टर a है, तो ये वेक्टर माइनस a होगा, यस तो ये हो गया मेरा वेक्टर a और ये मेरा हो गया वेक्टर माइनस a। यस पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये एंगल मेरा है एप्सिलॉन 1 हाँ और ये एंगल मेरा है एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का सम तो हमेशा 180 डिग्री होगा ना। हाँ सर। सो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन 2, हाँ दोनों tan ले लो, तो tan एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस एप्सिलॉन 2, tan फाई माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। हाँ तो दिस इज इक्वल टू, सर नेगेटिव एंड 180 सॉरी माइनस tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा होता है तो माइनस होगा। So, इधर हमें शो करना है कि tan एप्सिलॉन इज इक्वल टू tan। एक मिनट, तो tan एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan एप्सिलॉन 2 होगा, यस सर। है ना? ओके अब कह रहा है सो दैट tan एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan एप्सिलॉन 2, thus giving tan epsilon does not uniquely determine the direction of A. But tan epsilon is equal to tan epsilon 2 नहीं होगा, माइनस होगा ना। एंगल मेड बाय A and प्लस होगा क्या? सॉरी 180 plus epsilon 2 that will be equal to tan epsilon 1, right? नहीं 180 प्लस गलत हो जाएगा होगा, ना। 180 माइनस होगा ना।
सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा फिर। अरे नहीं नहीं, इसकी बात नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट में हो, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का सम 180 डिग्री होगा हमेशा। हाँ हाँ यस सो एप्सिलॉन 1 ऑलवेज 180 माइनस एप्सिलॉन 2 होगा। वो जो यस हाँ मैं डायग्राम बनाया हूँ वही डायग्राम नहीं होगा, वो कहीं भी रैंडम डायरेक्शन हो सकता है ना। तो tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। यस सर। पाई माइनस था सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव तो माइनस tan थीटा होगा। तो tan एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू माइनस tan एप्सिलॉन 2 होगा। Thus giving tan epsilon does not uniquely determine the direction। वो तो ठीक है, वो तो कोई मतलब नहीं है, बट ये क्यों tan एप्सिलॉन इक्वल टू tan एप्सिलॉन 2, यही क्वेश्चन में है तुम्हारे हाँ बुक सर। में। हाँ इसका आंसर तो नहीं दिया होगा ना? नहीं दिया। हाँ, उसका आंसर तो नहीं लिखा रहता है। नहीं, ये मतलब रॉन्ग है ऐसा। tan एप्सिलॉन इज इक्वल टू tan एप्सिलॉन 2 तभी होगा जब थीटा आई मीन क्या है कि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंट होता है ना। हाँ समझ रहे हो? तो दोनों अगर इक्वल है तो ये इक्वल तभी हो सकता है जब एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो एक 0 होगा और एक पाई होगा, तो tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है। क्लियर है? हाँ तो उसमें सर, माइनस tan 0 और माइनस tan 0 का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है केवल तब जब एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 या मल्टीपल ऑफ पाई। समझे मेरी बात? हाँ So this condition is true only when epsilon 1 equal to 0, that is vector lies on x-axis. Otherwise, this is not uniquely true. आया समझ में? सर, हाँ other वही। sir, yesterday I asked my one of the friend, he said that the tan का वैल्यू दोनों का इक्वल ही रहेगा, बिकॉज दोनों वो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी tan का वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। नहीं नहीं, फिर नहीं समझा। ये फर्स्ट में ही होगा इसका क्या मतलब है? नहीं समझे? ये फर्स्ट में ही होगा इसका क्या मतलब है? Yes sir, he also said that if ये सेकेंड थर्ड कहीं भी ले सकते हैं। सेकेंड में लेंगे तो सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन आएगा या सेकेंड और फोर्थ का आएगा? दो ही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन, या सेकेंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन, या एक्सिस और Yeah. एक्सिस। ये चार पॉसिबिलिटी है ना। या कॉम्बिनेशन में या तो फर्स्ट और थर्ड का आएगा, ओहो नहीं नहीं नहीं, माय मिस्टेक बेटा, दिख गया मुझे। गलती तुम्हें मिली क्या है? नहीं। नहीं, मुझे दिख गई। यहाँ ये लिखा है ना, बोथ आर एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एप्सिलॉन 2 है ही नहीं। एप्सिलॉन 2 है ये एंगल, ठीक है? हाँ एप्सिलॉन 2 ये एंगल है और ये एप्सिलॉन 2 एंगल है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा कि एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इज 180 ऑलवेज। दिख रहा है? यस सर क्योंकि एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 is always 180 degree. So epsilon 2 is 180 degree plus epsilon 1. Now हम ये कह सकते हैं कि tan epsilon 2 is always equal to tan epsilon 1. ये लाइन में नहीं पढ़ा था,
कि बोथ एंगल आर टेकन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब सेम सेंस में, इधर बोथ क्लॉकवाइज और बोथ इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ओके सर। और कौन सा बोल रहा था? और भी कोई पूछ रहा था ना? क्या एक ही क्वेश्चन था तेरा? अच्छा, और किसी को कोई डाउट? सर हम HC वर्मा में कौन से चैप्टर्स कर सकते हैं? अभी कुछ मत करो उसमें। एससी वर्मा में पूरे वेक्टर में 1-2 क्वेश्चन, मतलब मुश्किल से 5 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड बुक की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, और अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 6 असाइनमेंट और दे दूंगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो आज तुम लोगों को अर्ली छोड़ देता हूँ। मैं ग्रुप में एडिशनल 6 प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे देता हूँ, बट याद रहे वो जिसका बुकलेट और पहले के असाइनमेंट नहीं हुए हैं वो मत करो। मॉड्यूल और पहले का असाइनमेंट हो गया है वो करो, जिसका बैकलॉग है वो पहले बैकलॉग क्लियर करो, और जिसका हो गया है वो इसको करना। ठीक है? यस सर सर बोलो बोलो। सर वो जो आप भेजोगे उसको हम लोग नोटबुक में ही लिखें? हाँ हाँ, नोटबुक में ही सब करना है। ओके।